नमस्कारम, दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। 7वें और आखिरी चरण के लिए लगातार प्रचार प्रसार जारी है, लेकिन इस बीच जो बयानी जंगबाजी है वो भी जारी है। अब पीएम मोदी ने बड़ा बयान विपक्ष को लेकर के दे दिया। पीएम मोदी ने कहा है कि यदि विपक्ष अपने वोटर्स को लुभाने के लिए मुजरा भी करना चाहता है तो मुजरा करता रहे, यानी जो आरक्षण के लिए लेकर जो लगातार पीएम मोदी बात कह रहे हैं वो उस पर अटल है। अब इसको लेकर के विपक्ष भी पूरी तरीके से हमलावर है पीएम मोदी पर। वो कह रहे हैं कि आखिरकार पीएम मोदी की इस भाषा के मायने क्या है। और पहले चरण से लेकर अब 7वें चरण होते होते लगातार ये माँ से जो सब्जेक्ट बदल रहे हैं, मछली, मीट, मुसलमान, और जिस तरीके से लगातार मंगलसूत्र, और अब तो बात सीधा मुजरा पे पहुंच गई। इसी पे ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ शर्मा जी। शर्मा जी, सीधा सवाल पहले ही करूंगी, क्या अब चुनाव में मुद्दे खत्म हो चुके हैं? जो बात शुरू हुई थी मछली से, अब वो मुजरा तक आ पहुंची है, तो पीएम मोदी साबित क्या करना चाहते हैं? पीएम मोदी साबित करना चाहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे लू लग गई है, मुझे गर्मी आ गई है। अच्छा। दिक्कत उनकी ये हो गई है, और साफ साफ उनकी जो बयानों में बौखलाहट है उससे साफ दिख रहा है उनकी हार जाहिर है। ये साबित करना चाहते हैं वो। दो रुपल्ली के ट्रोल बन के रह गए। प्रधानमंत्री दुनिया भर को तो आप भाषण देते हो कि राहुल गांधी वहाँ जाके हमारी बेइज्जती करते हैं, भारत की बेइज्जती करते हैं, कि विपक्ष जाके भारत की बेइज्जती करता है। अब क्या भारत की बेइज्जती नहीं हो रही? भारत के प्रधानमंत्री पद पे आप बैठे हुए, इतना बड़ा पद, संवैधानिक पद, सबसे बड़ा पद है, उस पर आप बैठ के और इस तरह की हरकत आप कर रहे हो कि विपक्ष जाके मुजरा कर ले। क्या ये बयान आपके वायरल नहीं हो रहे? क्या ये बयान विदेशों में नहीं जा रहे? क्या विदेशी मीडिया इसको कैप्चर नहीं कर रही है? हर जगह से विदेशी मीडिया की दिल्ली की सारी खबरों पे लगातार नज़र रहती है, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। और इतना बड़ा जब हमारा लोकतंत्र है, पूरे भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा विश्व में माना जाता है, उसमें इतने बड़े चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री पद पे आसीन व्यक्ति इस तरह से मुजरे की बात करे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन में गड़बड़ आ चुकी है। ऐसे क्या मजबूरी पीएम मोदी की हो गई क्या कि अब उनको मुजरा शब्द लेकर के आना पड़ रहा है विपक्ष पर हमला करने के लिए? देखिए जी, इस तरह की भाषा जो आती है गाली गलौज की भाषा आती है, गाली गलौज में शामिल करी जाती है इस बात है। और गाली गलौज आदमी व्यक्ति कब करता है? जब दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं और एक व्यक्ति आपस में, चलो जब तक लड़ रहे हैं ठीक है। एक बंदा अगर कभी हारने लग जाता है तो लास्ट एंड फाइनल उसके पास हाथ पांव चलाने के लिए कुछ नहीं होता, तो क्या करता है? गाली गलौज करता है, वो भाग जाता है। तेरी इसकी, तेरी उसकी, तेरी इसकी, सब आपको पता ही है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। और वो अपना गालियाँ देता वो निकल जाएगा। तो लास्ट एंड फाइनल उनकी हालत यही होगी, मानसिक स्तर पर इतने ज़्यादा कमज़ोर साबित हो चुके हैं। भाषा का आप उनके देखो, भाषा में कहीं उनके संयम नज़र नहीं आ रहा। तमिलनाडु उनसे नहीं बोला जा रहा, जामिया मिलिया इस्लामिया उनसे नहीं बोला जा रहा, मतलब शब्द ही नहीं अटर कर पा रहे, वो शब्द ही नहीं बोल पा रहे, उनके उच्चारण में कितनी गड़बड़ हो चुकी है। अब जाके लास्ट एंड फाइनल। और दूसरा इसका कारण ये हो सकता है कि शायद अभी भी एक OTT पे प्लेटफॉर्म पे कोई एक वो हीरा मंडी रिलीज हुई थी, हो सकता है उन्होंने वो देख ली हो। मूवी का प्रभाव। हाँ जी, मोदी जी पर उनका प्रभाव आ गया, हीरा मंडी का प्रभाव। प्रचार तो नहीं कर रहे मूवी का? प्रचार कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? इन्होंने तो केरला स्टोरी का भी प्रचार करा था। केरला स्टोरी में बाकायदा इस तरह से लोगों को मिसगाइड करा गया था कि जी 30,000 महिलाओं के साथ इस तरह की वारदातें हुई, 30,000 वो हुई हैं, FIR दर्ज हुई हैं। निकली कितनी थी? मात्र 3 FIR। जब कोर्ट ने डंडा दिया कि आप इस पे डिस्क्लेमर दो, तो फिल्म शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर आता था कि 3 जो है लोग, उनकी सत्य कथा को चलचित्र का रूप दिया गया है। तो उसी तरह से वही वाली बात आ गई है अब इनकी। अब लास्ट एंड फाइनल उनके पास बचा गया है। और सबसे बड़ी बात, अब इसको दूसरे हर तरीके से सोच के देखा जाए तो ये हार की हताशा है। तो ये एक तरफ महिलाओं की मजबूती की बात करना, महिलाओं के सम्मान की बात करना, दूसरी तरफ विपक्ष पे हमला करते, कहीं ना कहीं लगता नहीं महिलाओं का ही अपमान इस तरीके से किया गया? शुरू से करते आ रहे हैं, आज की बात थोड़ी महिलाओं के अपमान करने की। उनकी जब से आप वो सीट पे बैठे तब से, उससे पहले सीट पे बैठने से पहले के आप उनके बयान देखो। जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, क्या शब्द थे उनके? ये विपक्षी नेता थी, ये सारे शब्द उनके सोनिया गांधी जी के लिए थे। तब उनको बिल्कुल एक बार भी इज्जत नहीं ध्यान आई। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद उन्होंने लगातार महिलाओं के लिए कितना अपमानित करा। आज से 2 साल पहले की घटना है, यहीं लाल किले के प्राचीर पे खड़े होकर कह रहे थे, 3 साल हो गए अब तो, 2022 की घटना है लगभग, हाँ 2022 की बात, 2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर हो गए। उन्होंने ये बात बोली थी, बिल्किस बानो के हत्यारे और बलात्कारी उसी दिन छोड़ दिए गए थे। सुबह कह रहे हैं महिलाओं की अस्मिता सर्वोच्च, महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च, दोपहर को 1:30 बजे वहाँ से बिल्किस बानो के हत्यारे और बलात्कारी छोड़ दिए गए थे। एक शब्द नहीं निकला उनके मुँह से। पहलवान बहन बेटी हमारी जंतर मंतर पे बैठी रहीं, जब वो मेडल जीत के लाएँ तो मेरी बेटी, जब वो अपने हक की आवाज़ उठाने लगी तो कौन है भाई, हम तो तुम्हें जानते हैं। इन्होंने देशद्रोही साबित करा दिया, उन्हें हर तरह से साबित कर दिया कि नहीं तो चरित्र हनन करा गया उनका। किससे कैसी उनके ट्रोलर्स ने भाषा इस्तेमाल करी उनके लिए कि ये तो अपने आप कैरियर को वो पाने के लिए, कि सीधा ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए, कुर्सी हथियाने के लिए इस तरह के प्रोपागंडा अपना रही हैं। क्या कोई महिला अपने इज्जत का सौदा करके ऐसा प्रोपागंडा करेगी? भाई हमारे यहाँ तो हमने तो किसी को ऐसा नहीं देखा, आपके यहाँ होता हो तो अलग बात है। ठीक है सर, ये लगातार जब से गठबंधन का जो स्थापना हुई है, इंडिया गठबंधन की, कभी उसको बोल देते हैं कि ठगबंधन है, कभी किस तरीके के बयान, और अब जाकर के सीधा बोला जा रहा है कि जो विपक्ष है कहीं ना कहीं मुजरा कर
करके जो है वोट लेता है अपने वोटर्स के। वही बात है ना, मैं कहता हूँ कि मतलब इनकी जो हालत मानसिक स्तर इतना गिर चुका है हद से ज़्यादा। अभी आपने 2 दिन कल परसों का एक और बयान आपने सुना होगा इनका, गुरु गोविंद सिंह के ऊपर। गुरु गोविंद सिंह ने जो 5 प्यारे बनाए थे उनमें से एक प्यारा जो था मेरे चाचा जी थे। अरे भैया कहाँ यार, कहाँ की बातें कहाँ लेके जा रहे हो, कहीं से भी नाता जोड़ने के चक्कर में। और तो मुझे लग रहा है कि कहना कुछ और चाहते थे, निकल कुछ और गया है। हो सकता है कहना चाहते हो कि मुजरा करने वालियों से मेरा पुराना नाता रहा है, जैसे हर जगह जाके कहते हैं मंडी जाते हैं तो। और उससे पहले ये भी बात है कि मंडी होके आए हैं। अब क्या क्या उनकी बातें करें, मानसिक स्तर पूरी तरह गिर चुका है। अब आप कह रहे हैं मतलब अब जब विपक्ष वोट मांगे तो वो कह रहे हैं मुजरा करके वोट मांग ले, और जब वो खुद मांगते हैं जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पे अपना रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए बंगाल गए थे, कहा था या तो किसी माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ या आने वाले समझ में, और अब आपने ही बताया। तो कैसे लग रहा है कि खुद तो कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहे हैं और विपक्ष को इस तरीके की भाषा कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं। कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहिए, ठीक है, एक प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। आप हर जगह झूठ की दुकान चलाए जा रहे हो, कितने दिन तक आप चलाओगे। और अब जनता ने 6 चरणों के चुनाव के बाद पूरी तरह उनको नकार दिया। हमारी जो बात है हम तो करते ही करते हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जाती है इन लोगों के पास, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट जाती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है हर जगह पे, उनकी जो रिपोर्ट जाती है, आरएसएस का इंटरनल सर्वे जो है वो इनको 160 से 180 सीटें दे रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने आरएसएस को भी आंख दिखानी शुरू कर दी। क्योंकि इनको तो मोदी महिमा मंडन की आदत पड़ चुकी ना। आरएसएस ने इनको चेताया, अपनी हिसाब किताब सही करो, अपने आप को सुधारो, अपनी नीतियाँ सुधारो, अपने भाषण में ध्यान दो। तो इन्होंने आरएसएस को कह दिया अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आरएसएस इनको आईना दिखा रही थी। अगले साल आरएसएस का 1925 में हुई थी आरएसएस की स्थापना, अगले साल 100 साल हो जाएंगे। उन्होंने अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष बनाने से मैंने इनकार कर दिया। अच्छा, संजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब पीएम मोदी आगे चल करके माँ बहन की गालियाँ भी दे सकते हैं। तो क्या अब उनके जो प्रचार है, जो बयान है, वो पारिवारिक नहीं बचे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह सकते हैं जी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई बात नहीं है। कल को आप सुन भी सकते हो, अभी तो 2, 4, 5 और दिन रह रहे हैं इसमें, कह सकते हो। जहाँ तक उनकी मानसिक स्तर गिर गया है, जहाँ तक उनकी भाषा का स्तर गिर गया है, उस हिसाब से लगता है कि ये भी बात कह सकते हैं वो। मुझे लगता है वास्तव में उसके ऊपर उनके ऊपर उम्र हावी हो गई है और उनके याददाश्त जो है वो बहुत कमजोर हो गई। एक दिन क्या कहते हैं, सुबह क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, खुद भूल जाते हैं। अपने कपड़े पहने वो भूल जाते हैं। वो उन्हें लगता है कि मैंने हो सकता है हफ्ते 10 दिन से कपड़े पहन रखे हो, इसी वजह से वो दिन में 6-6 बार कपड़े बदलते हैं, 5-5 बार 6-6 बार कपड़े बदलते हैं। मानसिक स्तर की अब ऐसे प्रधानमंत्री की इस देश को जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रियंका गांधी भी जी कह रही है कि पीएम पद की गरिमा ऐसे बयानों से जा रही है और साथ में पीएम पद भी जा रहा है। तो क्या लगता है आप मोदी जी जा रहे हैं इस बार? बिल्कुल जाने चाहिए जी, बिल्कुल जाने चाहिए। बिल्कुल पीएम पद की गरिमा आपने कितनी कम कर दी। एक पीएम हमारे जिनको एक कोसते हैं लगातार, नेहरू जी को लगातार इनकी कोसते कोसते पूरी जिंदगी निकल गई कि नेहरू जी ऐसे, नेहरू जी वैसे, नेहरू जी ऐसे। नेहरू जी का आज से 75 साल पहले, देखिए मैं आपको एक बयान दिखाता हूँ, छपावन अखबार में एक आर्टिकल आता है 75 साल पहले देश में क्या हुआ था। मैं उसको लेके आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। 75 साल पहले नेहरू जी को देखने के लिए 80 किलोमीटर की लाइन थी। 80 किलोमीटर 50 मील लंबी लाइन। नेहरू के दर्शन को उमड़ी भीड़। ये रहा जी, हिंदुस्तान अखबार में 75 साल पहले 14 फरवरी 1948 को एक खबर छपी थी। नेहरू जी प्रातःकाल अहमदाबाद के आनंद भवन तक 50 मील तक रेलवे लाइन के सहारे गुजरात के ग्रामीण लोगों की विशाल भीड़ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दर्शन के लिए खड़ी थी। 50 मील का मतलब भीड़ तो पीएम मोदी के लिए भी लगती है ना, लोग कहाँ से पहुँचते हैं। ऐसी लगी है आज तक जिनको एक कोसते हैं। आज उन्हीं की पुण्यतिथि है नेहरू जी की, इसलिए मुझे याद आ रहा है। आज नेहरू जी की पुण्यतिथि है, इसलिए मुझे बात याद आ रही है। आजादी का समय था, उस समय 75 क्या 200 मील भी लाइन लग सकती थी वहाँ। अब आजाद, हाँ तो 1900 आप आजादी के समय की बात कर रहे हो क्या? तो उतनी भीड़ अभी कहाँ से? अभी कितने बेरोजगार है? अभी तो उस समय सारे बेरोजगार भी तो यही बेरोजगार है जो लाइन में लगेंगे। बेरोजगारी नहीं है। एक मिनट सुन के जाइए, बेरोजगारी के बता दे। और आप क्या मील की लाइन लगी, उस समय लगी थी 50 मील लाइन, आज क्यों लगेगी 50 मील लाइन? सब सुन रहा हूँ मैं। आज क्यों नहीं लगेगी? क्यों लगेगी आज? वो तो पहले प्रधानमंत्री थे, उनको देखने के लिए सब लाइन लगाए थे। पीएम मोदी के लिए भी तो लाइन लगी। तो पहले प्रधानमंत्री है क्या वो? उस समय देश आजाद हुआ था, उनके लाइन लगी। कौन सी बड़ी सुन के जाओ, हिम्मत है आपको। 60,244 पद के लिए भर्ती आया उत्तर प्रदेश में। 50,554 फॉर्म आया। ये क्या बेरोजगारी नहीं है? वो भी तो यही कह रहे हैं। बेरोजगार कौन है? जो काम नहीं करना चाहता, जो काम करना चाहता है उसके लिए आज। एक मिनट सुनो, ये बेरोजगारी नहीं है। नहीं 50 बेरोजगार उस समय बेरोजगार होते थे इसलिए लाइन लगी। नहीं वो कोई बात ना, इन्होंने पूरी बात सुनी ना, इन्हें पता कि हम किस सिलसिले में बात कर रहे थे, किस बारे में बात कर रहे थे। इन लोगों की खासियत है बीच में आते हुए चोच अपनी मुंह में डालनी। कुछ नहीं पता इन्हें किस सिलसिले
मसले में बात हो रही थी किस आके देखो बौखलाहट देखो इनकी। मैडम जरा कैमरा उधर करना इनकी। मैम कैमरा उधर करिए। तो देखिए हम लोग चर्चा करते हैं, बहुत शालीनता से चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अक्सर इसी तरीके की घटना अंजाम देने की कोशिश करते हैं। जी जी हम चर्चा वापस करते हैं। मैं ये सवाल कर रही थी, क्या वाकई में इतनी बड़ी बड़ी डिक्शनरी हमारे पास है वर्ल्ड लेवल पे, क्या पीएम मोदी की जो डिक्शनरी है उसमें कोई शब्द ही नहीं बचा है कि उनको अगर विपक्ष पे कोई हमला कर रहे हैं तो वो इतना छोटा वर्ड इस्तेमाल कर। वही मैं कह रहा हूँ ना, मानसिक गिरते स्तर का परिचायक है ये, गिरते हुए मानसिक स्तर का परिचायक है ये, और हार की बौखलाहट है। जैसे अब उनके समर्थक ही आपने देखा अभी 2 ही आए हैं, उनको भी पता है कि हार होने वाली है, कितनी बुरी तरह बौखला के ना उन्होंने सुना हुआ क्या क्या बात है, क्या हमारी आपस की बातचीत चल रही थी, किस मुद्दे पे हम बात कर रहे थे, और आगे शोर मचाना शुरू कर दिया बस। तो वही हाल उनकी हुई पड़ी है, चारों तरफ जहाँ जा रहे हैं वहीं से उनके फीडबैक मिल रहा है कि भाई ये सीट तुम हार रहे हो, यहाँ सीट तुम हार रहे हो, यहाँ सीट तुम हार रहे हो। तो हार की बौखलाहट साफ दिख गई, उन्हें क्लियर दिख रहा है कि मैं हारा पड़ा हूँ, जिसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, और ऊपर से गर्मी बहुत है। एक आखिरी सवाल होगा, एक बयान और वायरल हो रहा है उनका कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने भेजा है, इसका क्या मायने है? इसके मायने यही हैं, अब उन्हें या तो ईवास जाना चाहिए या फिर आगरा जाना चाहिए, थोड़ा सा उन्हें रेस्ट की जरूरत है। अब उन्हें रेस्ट की जरूरत है, वास्तव में उन्हें रेस्ट की जरूरत है। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, अरे भाई आप बायोलॉजिकल तो छोड़ो, आप लॉजिकल भी नहीं हो, आप लॉजिकल भी नहीं हो। सच में कोई लॉजिक की बात तो करो, कोई एक सेंस ऐसा तो दो, ऐसी सेंसिबल बात तो करो लगे कि हमारा प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है, हमारा प्रधानमंत्री कुछ बात कह रहा है, लोगों को समझ तो आए, हमारा प्रधानमंत्री हमारे बारे में कुछ कह रहा है, जनता के बारे में कुछ कह रहा है। मुजरा कर लो, लालटेन लेके मुजरा कर लो, मछली मटन महंगाई, और मतलब ही नहीं, महंगाई से तो खैर लेना देना दूर तक है नहीं, मछली क्यों खा रहे हो, मटन क्यों लेके आ रहे हो, तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे। मंगलसूत्र की बार बार उन्हें बात क्यों याद आती है? उन्हीं की पार्टी में एक नेता है, किसी दूसरे का मंगलसूत्र छीन के अपने गले में डाल के बैठी, इसलिए उन्हें बार बार इसी बात का डर लगता है। इसी तरह कहीं और लोग ना दूसरे का मंगलसूत्र छीन लें, अपने पैर में जब फंसी होती है ना, तो उन्हें सबको ऐसा ही लगता है कि हर जगह हालत यही है, बिल्कुल मानसिक संतुलन गड़बड़ा चुका। क्या संदेश जा रहा होगा पीएम मोदी के इन बयानों का? मुझे लगता है इतिहास में जब 2024 का जिक्र होगा तो पीएम मोदी के जो बयान है वो सबसे टॉप पे जाएंगे कि विपक्ष को मत जिता के लाना, टोटी ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही हालत है, यही बयान। आप ये देखिए, भारत के ऊपर पूरे विश्व की इस वक्त नजरें हैं, चुनाव चल रहे हैं, उसकी वजह से भी नजरें, वैसे भी नजरें रहती हैं। और आज जब हमारे प्रधानमंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं तो क्या वो अपनी भारत की इज्जत पेश कर रहे हैं? अरे भैया तुमने लड़ना है ढंग से लड़ो, लॉजिकल तरीके से लड़ो, अपने काम के दम पे लड़ो। उसने ये करा, उसने वो करा, तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, तुम्हारे को मछली नहीं खाने देंगे, तुम्हारी वो घर में घुस के तुम्हारी टोटी चोरी करके ले जाएंगे, ये तक उनके बयान है कि टोटी चोरी करके ले जाएंगे। आज तक के 75 साल के इतिहास में कहीं ऐसा हुआ है? 1951 के पहले आप चुनाव हुए, 77 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, आज तक किसी के घर में कोई घुस के टोटी चोरी करके ले गया? जो चोर होते हैं वही लेके जाते हैं, लेकिन पार्टी तो कभी नहीं घुसी। वो चाहिए क्या कह रहा है? नहीं मैं नहीं बोल रहा। अच्छा, बीजेपी को चाहिए कि 2-3 जनों को हटाना चाहिए। एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह योगी जी को लाना चाहिए, एक बात। दूसरे गृह मंत्री जी जो है हैज नॉट एक्सपीरियंस होल्डर, सो देयरफॉर इमीडिएटली टेक ऑफ। ठीक है, वो तो उनके संगठन का मामला है, कौन आएगा कौन नहीं जाएगा। ये बताइए पीएम मोदी के बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वही मैंने कहा है कि जब आदमी कॉम्पिटेंट नहीं है तो उसको कॉम्पिटेंट नहीं रखना चाहिए उनको। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे पीएम मोदी के बयानों को लेकर के, और जो हाल ही में उन्होंने बयान दिया जिसको लेकर के अब राजनीति गर्माती जा रही है, विवाद भी काफी गहराता जा रहा है, ऐसे में इन बयानों का क्या असर होता है, यही हम जान रहे थे। शर्मा जी से फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखें तो